एशिया कप में मैच 3 की बात करें तो वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इस मैच में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा साया जो है वो है बारिश का। यहाँ इसमें कोई दौरा नहीं है। लगभग 90 से 95% रेन चांसेस इसमें कहीं ना कहीं वेदर रिपोर्ट के हिसाब से ज़रूर यहाँ पर देखे गए हैं। और बात कर रहे हैं कैंडी श्रीलंका की, तो वेदर डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि प्रॉमिसिंग नहीं है। बारिश का बहुत ज़्यादा साया है। शायद हमें इंटरप्शन काफ़ी देखने को मिले, या फिर मैच शुरू होने में लेट हो, या फिर कहीं ना कहीं पूरा वॉश आउट ही ना हो जाए। ये इसके चांसेस इस मैच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, जो कि होने वाला था। एक हाई ऑक्टेन गेम बात कर रहे हैं हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम की। लेकिन यहाँ पर कल भी हमने एक चीज़ ज़रूर देखी, जब बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच हो रहा था तो वहाँ पर भी 70 से 80% रेन चांस थे। लेकिन उसके बावजूद पूरा क्लाउड कवर था, लाइट्स बहुत जल्दी जल गई थी। मैच में शायद एक इनिंग, जब पहली इनिंग शुरू हुई कुछ ही और बाद जो है वो लाइट्स वगैरह जल्दी शुरू हो गई। एक दो बार छोटा सा इंटरप्शन हुआ, लेकिन उसके बाद पूरा मैच कहीं ना कहीं हुआ जरूर। तो कल भी बारिश का साया जरूर था, लेकिन एक भी बार लगभग ना के बराबर ही बारिश कल हुई और इंटरप्शन मैच में हुआ। तो इसी होप के साथ कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि शायद कल का मैच भी ऐसा निकल जाए। लेकिन देखना होगा कि क्या ऐसा हो पाता है या फिर नहीं। लेकिन अगर मैच होता है क्लाउड, लेकिन इतना तय है क्लाउड कवर्स रहने वाले हैं, इंटरप्शन वगैरह होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आपके सामने हम ये मैच प्रीव्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सीधे शुरुआत प्रोबेबल 11 से कर लेते हैं, फिर चलते हैं अलग डिस्कशंस में। ज़रूर देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, जी हाँ, तो वहाँ पर कोई चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। जो सेम प्लेइंग 11 थी वही रहने वाली है। फ़खर जमा, इमाम उल हक, बाबर आजम, रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज़। उसके बाद हम बात करें शादाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़। तो यही प्लेइंग 11 जो है, प्रोबेबल 11 पाकिस्तान की नज़र आने वाली है। बिल्कुल। तो वहीं पर इंडियन टीम की बात करें तो उनकी प्रोबेबल 11 के बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़रूर, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट ज़रूर है इंडिया की 11 में। कहीं ना कहीं जैसे कि आप देखेंगे, राहुल तो बाहर हो चुके हैं, तो विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन को शामिल किया जाएगा। वहीं पर रोहित गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर एज यूजुअल। उसके बाद ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या और जडेजा को यहाँ रखा ज़रूर जाएगा। और उसके बाद बात करें हम स्पिनर में, फिर आ जाएंगे कुलदीप यादव, शमी, सिराज और बुमराह। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ज़रूर है कि शार्दुल और अक्षर पटेल भी यहाँ ऑलराउंडर है। तो इंडिया को देखना होगा कि इंडिया किसके लिए ज़्यादा जाएगा, ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो यहाँ से एक पेसर बाहर जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि जाहिर तौर पर सिराज को कहीं बाहर ना बैठना पड़े, अगर इन केस ऑलराउंडर ज़्यादा बढ़ाना चाहे इंडिया। बस यही है। अगर हार्दिक जडेजा को रखना चाहेंगे तो ऑब्वियसली है सब खेलेंगे, समी, सिराज, बुमराह और कुलदीप यादव। लेकिन अगर एक ऑलराउंडर को बढ़ाना चाहेंगे, 3 ऑलराउंडर करना चाहेंगे, तो शार्दुल ठाकुर यहाँ पर अंदर आएंगे और सिराज को शायद बाहर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखना होगा कि कंडीशंस जो है वो ओवरकास्ट रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं पेसर्स फेवरेबल जरूर रहेंगी। तो क्या इस लिहाज से एक सिराज को कहने का मौका मिल सकता है, या फिर इंडिया चाहेगा कि नहीं हम अपनी बैटिंग डेप्थ को बड़ा करें और ऑलराउंडर्स को कहीं ना कहीं प्लेयर्स में टीम में इंक्लूड करें? यही देखना दिलचस्प रहेगा। ओवरऑल इस तरह की प्रोबेबल 11 कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। अब यहाँ बात करें, सबसे पहले तो कंडीशंस जो है वो ओवरकास्ट रहेंगे, क्लाउडी रहेंगे, और शायद रेन इंटरप्शन देखने को मिले। तो आप कह सकते हैं कि वेट कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है हर वक्त लगभग। जी हाँ, मैच के पूरे 8 घंटों में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ मैं शुरुआत करना चाहूँगा बॉलिंग डिपार्टमेंट से। बॉलिंग डिपार्टमेंट से मैं बात करूँ, पेसर्स को लेकर एक क्या स्ट्रिक्ट प्लान आपको लगता है कि रहना चाहिए? एक स्ट्रिक्ट प्लान जिस पे जो बहुत कारगर हो सकता है, जो आपने रिसेंटली कोई एग्जांपल भी देखा हो, और ये अप्लाई करना बहुत बेहतर रहेगा, चाहे वो इंडिया की पेसर हो या फिर पाकिस्तान। ज़रूर देखिए, हार्ड लेंथ पर इस पिच पर अगर बॉल रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। कल जो हमने देखा बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ, मोस्टली जो पेसर्स ने बॉल डाली हैं, कासुन हो, माफ़ कीजिएगा, रजीता जो हो, फिर उसके बाद पथिराना ने भी बॉलें हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तस्कीन अहमद भी आए, उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें हार्ड लेंथ पर रखी हैं, और तकरीबन सीने और कमर के आसपास। जी हाँ, इसके आसपास अगर आप बॉलें रखेंगे तो यहाँ पर पेसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा विकेट्स यहाँ अवेलेबल हैं। और अर्ली स्विंग तो है ही, ऑब्वियसली है, क्योंकि आपके सामने जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेसर्स फ्रेंडली ज़्यादा है। शुरुआत में पिच जो है वो अलग है। जी हाँ, पिच थोड़ी सी अलग किसको फेवर कर रही है, लेकिन जो कंडीशन बना हुआ है इन्वायरमेंट में वो फेवर कर रहा है शुरुआत के 8-10 ओवर, 12 ओवर पेसर्स। बिल्कुल। तो पेसर्स के लिए ये कहीं ना कहीं रहेगा डेफिनेटली अर्ली स्विंग्स। अगर आप स्विंग आप करा पाते हैं तो अर्ली स्विंग डेफिनेटली आपके लिए ग्राउंड पर रहने वाला है। और उसके बाद हार्ड लेंथ जो है वो एक बेस्ट लेंथ ऑप्शन होगा बैट्समैन को तंग करने के लिए। स्पिनर्स के बारे में आपका क्या ख्याल? ज़रूर देखिए, स्पिनर्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट कराने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप 2 चीज़ें यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं कि एक बॉल को स्किड करा सकते हैं, और एक
बहुत फ्लाइट डाल सकते हैं, बहुत धीरे आराम से बैट्समैन तक लेट अगर बॉल पहुंचेगी तो यहाँ पर टर्न होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे और उतना ज़्यादा बैट्समैन को यहाँ पर दिक्कत होगी खेलने में और वो स्टेप आउट करने की कोशिश करेंगे, जो हमें कल बहुत देखने को मिला है। बांग्लादेश श्रीलंका के गेम में बहुत स्टेप आउट करने की कोशिश की है क्योंकि रन्स नहीं बन रहे थे, रन्स निकालने की कोशिश हो रही थी यहाँ बल्लेबाजों की तरफ से। तो स्पिनर्स यही दो काम करें, जैसे कि आप देखें अगर जडेजा जो है वो बॉल को बहुत तेज़ डालते हैं, वहीं कुलदीप यादव को अगर आप देखेंगे तो बॉल को बहुत हवा में रखते हैं ताकि वो कटती है तो या तो बाहर की तरफ निकलती है या तो फिर अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से टर्न होकर अंदर आती है, जिससे बैट्समैन एकदम खोए से नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। शादाब खान है, मोहम्मद नवाज़ हैं, वो भी अपना ये बॉलें ट्राई कर सकते हैं कि या तो बॉल को धीरे डालें या तो स्किड करें। अगर कुछ अलग करने की कोशिश की, यहाँ पर आपने रूम दिया, शॉर्ट बॉलें डाली तो आप पिटने के लिए ही जाएंगे। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए रहने वाला है कि आप जितना स्लो बॉल को रखने में कामयाब रहे उतना ज़्यादा आपके इफेक्टिव रहेगा। और इसमें अगर प्लेयर जो है स्वीप के लिए भी जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं उनका एज रखकर जो है बॉल ऊपर जाने के चांसेस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ज़रूर, अब मैं ज़रूर यहाँ से कुछ ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये स्पिनर्स का प्लान है। चलिए, स्पिनर्स के प्लान ने काम किया है, लेकिन एज अ बैट्समैन अब यहाँ पर किस तरीके से बैट्समैन टैकल करे स्पिनर्स को खासकर, क्योंकि की रहेंगे और शुरुआत में पेसर्स भी हैं। आप क्या देखते हैं कि पेसर्स के खिलाफ क्या और स्पिनर्स के खिलाफ क्या एज अ बैट्समैन? बिल्कुल, पेसर्स के लिए एंड डेफिनेटली है कि जो शुरुआत में मैंने अभी कहा कि अर्ली स्विंग यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगी और हार्ड लेंथ भी अगर पेसर्स यहाँ पर बॉल को रखते हैं तो बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा शुरू के फेस को निकालना, और वो है लीव का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर बॉल बाहर की तरफ निकल रही है तो डेफिनेटली लीव पे आपको पेशेंस लेवल आपको यहाँ पर दिखाना होगा। आप कहीं सोचेंगे कि मैंने एक बॉल पे बहुत ज़बरदस्त कवर ड्राइव मारा और बॉल गोली की स्पीड पे जा रही है तो चलिए 2 बॉलों के लिए और ट्राई करता हूँ, तीसरी बॉल पर आप कहीं ना कहीं डगआउट की तरफ सर झुकाकर जा रहे होंगे। तो इसीलिए ये हीरोपंती जो है वो कुछ वक्त तक आप कहीं ना कहीं साइड में रखें। शुरू के मैं बात कर रहा हूँ शुरू के 8-10 ओवर तक तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि कंडीशंस और जिस तरीके की पेसर्स का आपको सामना करना है, चाहे इंडिया के पेसर्स हो या फिर पाकिस्तान के और ज़्यादा बेहतर है। और इस मामले में हम देखें अगर शुरू के फेजेस में वो कहीं ना कहीं इंडियन पेसर से नो डाउट वाइट बॉल में उनके पेसर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आते हैं। तो दोनों के लिए यहाँ पर ये रहेगा कि दोनों की जो बैट्समैन है वो अननेसेसरी यहाँ पर ज़्यादा पोक करने की तरफ ना जाए बॉल को, जितना हो सके जब देख रहे हैं कि बॉल बाहर जा रही है तो लेट इट लीव, उसे लीव करें और जाने दें, क्योंकि ये 20 ओवर का गेम नहीं है। आपके अगर शुरू के 8-10 ओवर चले भी गए 20-25 रन से तो कोई बात नहीं, आपका विकेट बचा रहा तो अगले 40 ओवर बाद तो 40 ओवर बहुत ज़्यादा है। आप अच्छा खासा 250-260 पूरा मैच होता है 270-80-90 या उससे ऊपर का टोटल बना सकते हैं। तो लीव करना और अननेसेसरी पोक से बचने की यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, लेकिन हाँ इन स्विंग के लिए भी रेडी जरूर रहिए। बिल्कुल ये डेलीगेट जरूर कहेगा, चाहे वो दोनों टीमों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, इन स्विंग के लिए रेडी रहिएगा। 3 बॉलें बाहर, चौथी बॉल अंदर, ये डेफिनेटली हमें दोनों तरफ से देखने को मिल सकता है और इसमें कहीं ना कहीं बैट्समैन चकमा खाते हैं और विकेट उनका गिरता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं डेलीगेट जरूर कहेगा कि इस पे नजर रखनी होगी। दोनों ही बैट्समैन को, वहाँ शुभमन गिल है, रोहित है, उसके बाद विराट है, यहाँ पर फकर, इमाम, बाबर, ये खास करके जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं इन लोगों को इस चीज पे ध्यान जरूर देना है। अपने आप में काफी बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन यही बड़े प्लेयर्स बड़े बड़े इवेंट्स पे बहुत बड़े बड़े चूक करते हुए हमने देख लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स चूक नहीं कर सकते, इन्होंने भी काफी चूक की है। इसी वजह से जो है बड़े इवेंट्स पर अभी तक टीम के लिए वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आती है। दोनों टीमों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। उसके बाद जहाँ तक बात आपने स्पिनर्स की है, स्पिनर्स पे डेफिनेटली जैसे एक तरफ से हमने कहा कि आप फ्लाइट रखने की यहाँ पर कोशिश करें तो डेफिनेटली एक बेहतर चांस रहेगा कि फिट मूवमेंट का इस्तेमाल करें। जरूर कि आप जितना ज्यादा जितना हो सके अपने पैर को आगे निकाल कर थोड़ा सा मूवमेंट कर अगर आप बॉल तक पहुंचने की कोशिश करें, और लेकिन हाँ उससे पहले आपकी रीड बेहतर होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमने कल भी हमने देखा था, मेरे ख्याल से वो कौन से बैट्समैन, शायद मेहंदी हसन थे, बिल्कुल शायद मेहंदी हसन, ये तो मिराज थे या मेहंदी हसन थे, वो आप स्पिनर आ रही थी, वो आगे बड़े होते ना मैंने रीड किया बस वो चले गए और बॉल ने हल्का टर्न लिया और उन्होंने स्टंप कर दिया। तो ये भी है, आपको पहले 2-3 बॉलें रीड करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप आए स्पिनर अच्छा पहली बॉल पे आगे बढ़कर आपने मूवमेंट कर दिया, आपने कुछ जज नहीं किया कितनी देर में आ रही है, कितना आ रही है, टर्न कितनी हो रही है, ये सब कम से कम 5-10 बॉलों 5-6 बॉलों तक आप जज कर ले, उसके बाद अपने फिट मूवमेंट का इस्तेमाल करें तो आप उस तरह की फ्लाइट बॉल्स पे कारगर साबित हो सकते हैं। और
अननेसेसरी स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट से बचने की ये तो कोशिश करें। बहुत ही चाहे जो भी हो, दोनों टीमों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अननेसेसरी स्वीप रिवर्स स्वीप से अच्छी खासी इनिंग जो चल रही होगी आपकी 20 की 25 की या पार्टनरशिप चल रही होगी, वो अचानक से इस तरह के शॉट से खराब हो जाएगी और पूरी की पूरी टीम जो है वो मुसीबत में आ सकती है। तो इसीलिए स्वीप और रिवर्स स्वीप सिर्फ तभी ट्राई करिए जब आपको पता है कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इस शॉट इस बॉल पर लगा सकता हूं, क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रैक्टिस होती है। और ये इतने बड़े इवेंट्स पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं ट्राई नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे। आप एसीसी इवेंट में आके सीखेंगे, अरे आप बायलैटरल में करिए, अपने प्रैक्टिस में करिए, नेट में करिए, लेकिन यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं अगर आप 100% श्योर हो तभी करिए, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है, आपने खराब शॉट खेला, पूरी पार्टनरशिप को आपने बेकार कर दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए देखने वाली रहेगी। ओवरऑल एंड इंडियन टीम की मैं बात करूं और पाकिस्तान टीम की बात करूं, दोनों की एक एक ताकत और एक एक कमजोरी आपको क्या नजर आ रही है जिसे इस मैच में उन्हें कहीं ना कहीं उसमें ओवरकम करना होगा? नहीं, ज़रूर देखिए, ताकत तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की देखें तो पेस बॉलिंग उनके लिए है, ज़बरदस्त बॉलिंग है उनकी, किस किस कंडीशनों में उन्होंने विकेट्स निकाले हैं पेस बॉलर्स ने, और बहुत बाबर आजम का फॉर्म भी एक बहुत बड़ी ताकत है, ज़बरदस्त है, वो तो खैर है ही, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप अपर हैंड आप अगर दें, नहीं पेसर्स तो हमेशा फ्रंट हैंड रहेंगे, इसमें कोई दौर नहीं, क्योंकि कब आपके बैट्समैन धोखा दे दे, लेकिन बॉलर्स जो है उन पर धोखा देने की थोड़ी सी जो चांसेस रहते हैं वो कम। और जिस तरह कंडीशन है कल के मैच के, लेकिन कल के मैच की बात करें जरूर, तो क्राउडी कंडीशंस है तो वहाँ पर पेसर्स को आप स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कह सकते हैं। और इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली है, इंडिया की अगर हम देखें बुमराह रिटर्न आ रहे हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी पेस ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, लेकिन उनकी बैटिंग का जो ऊपर का जो जिम्मा है वो बहुत ही ज़्यादा रन्स कर रहा है। अगर हम देखें शुभमन गिल को देखें आप, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर भी अब आए हैं, खासा उनका एवरेज है 48-49 करीब का उनका भी एवरेज है, तो बहुत बेहतरीन ऊपर के बल्लेबाजों ने रन्स किए। तो एक बैटिंग जहां इंडिया की बहुत मजबूत है, वहां अगर हम देखें पाकिस्तान की बॉलिंग भी खासी मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन कमज़ोरी यहाँ दोनों की एक समान है। अब कमज़ोरी क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि ये है इवेंट, और हम जैसा देखते हैं कि दोनों के जो लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं और नीचे के जो बल्लेबाज है जैसे हार्दिक, जडेजा, उसके बाद अगर शार्दुल को उन्होंने खिलाया तो वो भी इंक्लूड कर लीजिए, मान के चलिए, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो जाते हैं। और इस पाकिस्तान साइड के लिए भी वही दिक्कत है, जैसे कि आप इफ्तिकार है, नवाज, बिल्कुल ये जो प्लेयर्स हैं इनके लिए खासी दिक्कत है, क्योंकि ऊपर के बल्लेबाज ही रन्स करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, ज़्यादा रन्स किए नहीं हैं लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। तो देखना ये होगा जो दोनों में से अच्छे रन्स थोड़े से लगाने में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, उसके हक में भी ये बहुत मैच कहीं ना कहीं उसके फेवर में काफ़ी हद तक ये मैच जाता हुआ दिखेगा। बिल्कुल सही, बहुत क्रूशियल है, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर रहेगा कि लोअर ऑर्डर में स्कोर्स कौन सी टीम के प्लेयर्स कर पाते हैं। इफ्तिकार अहमद डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी उन्होंने सेंचुरी मारी नेपाल के खिलाफ, लेकिन डेफिनेटली यहाँ उनका एक बड़ा टेस्ट होने वाला है। वहीं पर हार्दिक और जडेजा का भी यहाँ एक टेस्ट होगा जब इन पेसर्स के सामने मुकाबला होगा। ईशान किशन भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे एज अ विकेट कीपर। तो डेफिनेटली लोअर ऑर्डर जो है जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ हमें नजर आएगा, डेफिनेटली वो एक अपर हैंड जरूर इस मैच में रखेंगे, खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट की हम यहाँ बात करें तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं है जो हम कमजोरी की बात की और ताकत की बात की। एक चीज और है, टॉप ऑर्डर में अगर हम देखें विराट कोहली जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काफी बेहतर करते हुए नजर आए हैं इवेंट्स पे भी, इसमें कोई दौरान नहीं है, लेकिन और हाँ फील्डिंग्स जो है वो तो टॉप अप रखनी होगी, क्योंकि एक एक कैच किसी भी प्लेयर्स का मिस हुआ, उधर मान लीजिए रोहित शर्मा का मिस हुआ या विराट का मिस हुआ, जैसे कि मिस हो गया था 2022 T20 वर्ल्ड कप में, नसीम सामी ने आउट कर दिया था, कैच छूट गई थी, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि विराट ने किस तरह से मैच कंप्लीट किया। वहीं पर उस तरफ अगर फकर अगर अपने फॉर्म में आए, जैसे कि चल नहीं रहे 7-8 मैचों से, लेकिन अगर वो फॉर्म में आते हैं, उनका कैच मिस होता है तो वो एक दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, 17 रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद बाबर आजम का कैच छूटा तो हमने देखा कि जैसे नेपाल के खिलाफ भी 55 रन पे करण किसी ने उनका कैच छोड़ा, उसके बाद उन्होंने 95 रन और जोड़ दिए, जो कि कितना भारी भरकम जो है एक नुकसान ये नेपाल टीम को उठाना पड़ा। तो फील्डिंग का जो स्तर है वो दोनों को बेहतरीन रखना होगा, क्योंकि आप दोनों काफी बड़ी टीमें हैं, डेफिनेटली यहाँ पे एक्सक्यूज ही नहीं बनेगा कि आपकी फील्डिंग इतनी ज्यादा, और इतने बड़े मैच में एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा रहेगा। एक चीज है ना, मैं भी पूछना चाह रहा था कि विराट कोहली तो रन जरूर करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हमने देखा है रिसेंटली, लेकिन टॉप ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्विंग और जो जिस तरह की पेस अटैक है, हमने बात किया कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उसे खेलने में वो तो उन्हें दिक्कत हो रही है। जरूर बिल्कुल होगी, पाकिस्तान की पेस अटैक वर्सेस इंडिया का जो ओपनिंग डिपार्टमेंट जरूर है, और यहाँ पर इतने रन्स करते हुए नजर आए नहीं है ओपनर्स अगर हम देखें, और वो भी नए ओपनर आ गए हैं, धवन शिखर तो रोहित और धवन तो थे जो बहुत
बहुत बेहतरीन सेटअप करके रखते थे, लेकिन फिर उनका टूटा। अब गिल और रोहित का चल रहा है, देखना जरूर यहाँ पर एक बात रहेगी देखने में, क्योंकि अदर जो बैट्समैन है वो इस बॉलिंग को इतना वो खेले नहीं है, इतना वो जानते नहीं है इस बॉलिंग के खिलाफ। खासकर जो श्रेयस अय्यर की हम देखें, शुभमन गिल को देखें, आप ईशान किशन को अगर आप देखें, तो ये सब इतना खेले हुए नहीं है जितना रोहित और विराट ने इन्हें खेला हुआ है। तो ज़रूर देखना होगा। रोहित की परफॉर्मेंस तो इस साल अच्छी रही है, लेकिन मेन इवेंट में आकर क्या कर पाते हैं, यही तो कहानी है, यही सब कुछ बयां करेंगे। बिल्कुल, और मेन इवेंट भी है और ओवरकास्ट कंडीशंस भी है, और सामने आपके सामने 3 सबसे बेहतरीन वाइट बॉल पेसर्स भी हैं। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग बहुत रहने वाला है रोहित वगैरह के लिए। और इस तरफ से इसी कंडीशंस में जब अगर समी सिराज बुमराह भी यहाँ पर बॉलिंग कराते हैं तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर रहेगा, फ़खर, इमाम और बाबर, इनके लिए भी एक बहुत सॉलिड चैलेंज यहाँ पर नजर आ सकता है, क्योंकि कंडीशंस जो है वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके साथ खड़े हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोनों टीमों के पेसर्स की। तो ओवरऑल एक अच्छा मैच, सबसे पहले तो मैच देखने को मिले, क्योंकि बारिश में आपको शुरू में ही पहले कह दिया कि बारिश के चांसेस इस मैच बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि कल भी बारिश के मैच बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बांग्लादेश श्रीलंका का मैच जो है बारिश से बिल्कुल ना के बराबर इफेक्ट यहाँ पर हुआ है। तो इसी उम्मीद के साथ यही करेंगे कि चलिए शायद ये वाला मैच भी कहीं ना कहीं हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। ये कंप्लीट मैच रिव्यू था, पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और एशिया कप की कंप्लीट कवरेज लगातार जारी है।